नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको रक्षाबंधन के बारे में कुछ जानकारी दूंगी। श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। रक्षाबंधन का पर्व दो शब्दों से मिलकर बना है, रक्षा और बंधन, जिसका मतलब यह होता है कि एक ऐसा बंधन जो रक्षा प्रदान करता हो। रक्षाबंधन मनाने के पीछे कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, तो आइए जानते हैं। रक्षाबंधन की एक पौराणिक कथा भगवान विष्णु, राजा बलि और देवी लक्ष्मी से जुड़ी है। राजा बलि दानवीर थे। असुरों के राजा बलि धरती पर अपना साम्राज्य स्थापित कर वह स्वर्ग का सिंहासन प्राप्त करने की तैयारी में थे और यज्ञ कर रहे थे। यह ज्ञात होने पर देवराज इंद्र चिंतित हो गए और भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। इंद्र ने भगवान विष्णु से स्वर्ग का सिंहासन बचाने की प्रार्थना की। तब वामन अवतार धारण कर भगवान विष्णु राजा बलि के यज्ञ में उपस्थित हो गए और वहां भिक्षा की याचना की। तब राजा बलि ने भगवान विष्णु को वचन दिया कि वह भिक्षा में जो भी मांगेंगे राजा बलि उसे प्रदान करेंगे। भगवान विष्णु ने भिक्षा में 3 पग भूमि मांग ली। राजा बलि ने अपना वचन निभाते हुए वामन अवतार भगवान विष्णु को 3 पग भूमि दान में प्रदान कर दी और कहा कि वह 3 पग भूमि नाप ले। भगवान विष्णु ने अपने पहले पग में स्वर्ग को नाप लिया और दूसरे पग में पृथ्वी को। 2 पग नापने के बाद भगवान विष्णु ने राजा बलि से कहा, अब मैं मेरा तीसरा पांव कहाँ रखूं? तब राजा बलि ने कहा कि आप अपना तीसरा पग मेरे सर पर रख दीजिए। तब राजा बलि भगवान के पांव के दबाव से पाताल में पहुंच गए और उसके बाद भगवान राजा बलि से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उनसे वर मांगने को कहते हैं। तब राजा बलि भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि आप हर घड़ी मेरे समक्ष रहे। तब भगवान विष्णु तथास्तु कहते हैं और राजा बलि के साथ पाताल लोक में रहने लगते हैं। वैकुंठ में भगवान विष्णु की प्रतीक्षा कर रही देवी लक्ष्मी को जब यह सूचना मिलती है तो वह चिंतित हो उठती है और नारद मुनि को बुलाती है और फिर इस समस्या का तोड़ नारद मुनि से पूछती है। तब नारद मुनि देवी लक्ष्मी को सुझाव देते हैं कि वे राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधकर अपना भाई बना ले और उपहार स्वरूप भगवान विष्णु को मांग ले। देवी लक्ष्मी महिला का वेश धारण कर पाताल लोक पहुंचती है और नारद मुनि के सुझाए अनुसार राजा बलि की कलाई में रक्षा सूत्र बांधती है। तब राजा बलि उनको कहते हैं कि आपको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। तब देवी लक्ष्मी अपने वास्तविक रूप में आती है और बोलती है कि आपके पास तो साक्षात भगवान विष्णु है, मुझे वही चाहिए। तब राजा बलि भगवान विष्णु को देवी लक्ष्मी के साथ जाने देते हैं। जिस दिन देवी लक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा था वह श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन था। तब से यह दिन रक्षाबंधन के रूप में मनाया जाता है। रक्षाबंधन मनाने के पीछे की एक कथा महाभारत काल से भी जुड़ी है। युधिष्ठिर अपनी राजधानी इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ का आयोजन करते हैं। तब उस यज्ञ में शिशुपाल भी उपस्थित होता है। यज्ञ के दौरान शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण का 100वीं बार अपमान करता है। यह देख श्री कृष्ण शिशुपाल पर सुदर्शन चक्र चलाते हैं और उसका वध कर देते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर चोट लग जाती है और रक्त बहने लगता है। यह देख द्रौपदी अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांध देती है। उस समय भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को वचन देते हैं कि समय आने पर वह इस वस्त्र के एक एक धागे का ऋण चुकाएंगे। उसके बाद धृतक्रीड़ा के समय जब कौरवों ने द्रौपदी के चीरहरण का प्रयास किया तब श्री कृष्ण ने अपना वचन निभाया और चीर बढ़ाकर द्रौपदी की लाज की रक्षा की। जिस दिन द्रौपदी ने श्री कृष्ण की उंगली में अपना पल्लू बांधा था वह श्रावण पूर्णिमा का दिन था, जिसे हम रक्षाबंधन के तौर पर मनाते हैं। ऐसी ही और एक कथा भगवान गणेश से जुड़ी है। भगवान गणेश के 2 पुत्र होते हैं, शुभ और लाभ, और वह एक दिन जिद पर अड़ जाते हैं कि उन्हें एक बहन चाहिए और तब उस विवाद में नारद मुनि हस्तक्षेप करते हैं। तब भगवान गणेश जी अपनी मस्तक की शक्ति से एक कन्या को उत्पन्न करते हैं और उसका नाम संतोषी है। और इस तरह दोनों भाइयों को रक्षाबंधन के दिन ही एक बहन प्राप्त होती है। ऐसी कई कथाएं
रक्षाबंधन के पर्व के पीछे प्रचलित है। भारत में यह त्योहार खूब हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन बहन राखी की थाली को सजाती है। उसमें राखी, कुमकुम, दीप, चावल के दाने और मिठाई रखती है और फिर वह अपने भाई की आरती उतारकर उसकी कलाई पर राखी बांधती है और वह भगवान से प्रार्थना करती है कि उसका भाई हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे और वह जीवन में खूब प्रगति करे। और फिर भाई अपनी बहन को तोहफा देते हैं और प्रतिज्ञा करते हैं कि वह अपनी बहन की हमेशा रक्षा करेंगे। तो इस तरह रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के पवित्र रिश्ते को जताता है और घर में खुशियाँ लेकर आता है। आप सभी को रक्षाबंधन के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।